हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन। सपोज वी हैव टू बॉडीज ऑफ मास m1 and m2. These are two bodies, any two bodies in this universe. तब इन बॉडीज के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी दीज टू बॉडीज इज कॉल्ड gravitation or force of gravitation, and force of gravitation between any two bodies in this universe is given by the relation F is equal to g m1 m2 upon r square, where r is distance between the center of these two bodies. तो ये तो हो गया ग्रेविटेशन। अब यदि हम ग्रेविटी की बात करते हैं तो ग्रेविटी के केस में जो फर्स्ट बॉडी है, इन दोनों में से ये वन बॉडी को हम क्या लेते हैं, वन बॉडी इज कंसिडर्ड एज अर्थ एंड सेकेंड बॉडी इज एनी बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और लाइंग नियर टू सरफेस ऑफ अर्थ। कोई बॉडी जो अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के सरफेस के नज़दीक है, दूसरी बॉडीज़ को ले लेते हैं। अगर मान लो अर्थ का मास मैं कैपिटल M ले लेता हूँ, इस बॉडी का मास क्या ले लेता हूँ, स्मॉल m। अब अर्थ इस बॉडी को जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेगी उसका नाम क्या है, ग्रेविटी। सो वी कैन से दैट ग्रेविटी इज स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटी क्या हो गया, स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें से एक बॉडी को हमने फिक्स कर दिया, एक बॉडी क्या हो गई, अर्थ हो गई। ग्रेविटेशन में क्या था, कोई भी दो बॉडीज ऑन दिस यूनिवर्स, और ग्रेविटी में एक बॉडी अर्थ और दूसरी बॉडी कोई भी दूसरी बॉडी जो अर्थ के सरफेस पे या एनी बॉडी लाइंग क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ। अब इनके बीच में जो फोर्स होगा उसका नाम क्या होगा, ग्रेविटी। सो ग्रेविटी इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय अर्थ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और एनी बॉडी लाइंग क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ। सो ग्रेविटी को हम क्या कह सकते हैं कि ग्रेविटी इज अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल। अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल इज कॉल्ड ग्रेविटी, राइट। अब यदि हम वेट को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय वेट, नाउ वी नो दैट वेट क्या होता है, वेट इट इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स ए बॉडी टुवर्ड इट्स सेंटर। इसका मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी और वेट बोथ आर सेम। देखो वेट का मतलब क्या होता है, द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट ए बॉडी टुवर्ड इट्स सेंटर। अर्थ किसी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती है, राइट, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। सो वेट का मतलब ही क्या हो गया, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी की यदि हम बात करते हैं, देन इट इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, राइट। तो यदि ये तो आ गया यहाँ से कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, कि ग्रेविटी इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। यदि हम ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन निकाल लें, दोनों के बीच में यदि डिफ्रेंशिएट करें, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अगर हम इस बॉडी पे इसके कारण से ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लेंगे, देन इट इज अलोंग दिस लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ दीज टू बॉडीज। अगर इस बॉडी पे फोर्स निकालेंगे तो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी दिस, इस बॉडी पे फोर्स निकालेंगे तो वी कैन से दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ दीज टू बॉडीज, बट ग्रेविटी इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। आल्सो यदि हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी के लिए फार्मूला निकालें, देन वी नो दैट वेट इज इक्वल टू क्या होता है, mg, where m is mass of the body and g is acceleration due to gravity. Then gravity के लिए यदि हम force of gravity का फार्मूला पुट करें, then force of gravity is equal to mg. अब यदि हम ये बात करते हैं कि क्या ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो सकता है, यदि हम बात करें कि इफ़ डिस्टेंस बिटवीन एनी टू बॉडीज इज इनफाइनाइट, तो उस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हुआ, जीरो। लेकिन यदि ये तो आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, राइट। यदि हम ग्रेविटी की बात करें तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर जीरो होगा, देन एट द सेंटर ऑफ अर्थ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर पे जी की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। ये हम प्रूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वहाँ पर वी कैन से दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज जीरो ओनली एट द सेंटर ऑफ अर्थ, जबकि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहाँ होता है,
दो बॉडीज़ के बीच में यदि इनफाइनाइट डिस्टेंस हो तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जीरो। फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहाँ जीरो हुआ? अर्थ के सेंटर पे। यदि हम ग्रेविटी की यूनिट्स की बात करते हैं, इफ़ यू कंसिडर द यूनिट्स ऑफ ग्रेविटी, तो यूनिट्स ऑफ ग्रेविटी की यूनिट सेम होती हैं जो फोर्स की यूनिट होती है, दैट इज डाइन एंड सेंटीमीटर। सो ये था हमारे पास में कंसेप्ट ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन। सो ये थे इनके बीच में कुछ एक डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन। सो ग्रेविटी के केस में हमारे पास में क्या निकल के है? वन इज अर्थ एंड अनदर इज ए बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सो ग्रेविटी मीन्स एक हमारे पास में बहुत बड़ी बॉडी हो और दूसरी क्या हो? स्मॉल बॉडी, तो वहाँ पर क्या हो गया? ग्रेविटी। अगर दो कंपेरेबल बॉडी हो तो वहाँ पर क्या हो जाता है? ग्रेविटेशन। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।